जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के गणित के थर्ड सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। करते हैं हम आज के सवाल। आज के सवाल अत्यंत सरल हैं। अगर एक बार आपके समझ में आ गए तो आप इन्हें जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, बशर्ते आपको इनकी प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग से आउट होने लगेंगी, जाने लगेंगी, और इनसे लगातार खेलते रहेंगे, इन संख्याओं में लगातार बने रहेंगे, इनको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे तो ये संख्याएं आप भूलेंगे नहीं। आज का सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल में कहा गया है, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम हो तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैं संख्या मान लेता हूं 100% है हमारे पास। ठीक, कोई संख्या है हमारे पास 100%। इस 100% का जो 35% है, इस 100% का जो 35% है वो 50% से 12 कम है। 12 कम है। आप देखिए 50% 35% से कितना कम है? 15%। और संख्या कितनी कम है? 12। तो आप कह सकते हैं 15% है 12 के बराबर। 15% है 12 के बराबर। और हमें निकालना कितना है? 100%। तो निकाल लेते हैं। इसको जल्दी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसे छोटा कर लीजिए। तो करते हैं 3 5 15, 5%, और 3 चौक 12, 5% बराबर 4, तो 10% बराबर 8, और 100% बराबर कितनी होगी? 80। सब लोगों की ये समझ में आ रही होगी बात। तो आंसर इसका कितना आएगा? 80। यहां पे मैंने क्या किया आपको बता दूं। 5 से मैं 100 की ओर गया। 5 से मैंने संख्या को 100 बनाया तो कितने का गुणा किया होगा? 20 का किया है। ऐसे ही अगर मैं 4 से 80 बनाऊंगा तो यहां भी 20 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि यहां पे 20 का किया है तो यहां भी मैंने 20 का कर दिया। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सवाल आप लोग फटाफट से नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड सवाल देखते हैं क्या कहा गया है उसमें। सेकंड सवाल में हमसे कहा गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी संख्या का 50% उस संख्या के 35% से 39 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। पिछले वाले की तरह सवाल है, सेम सवाल है। कोई संख्या 100% है, इसका जो 35% है और इसका जो 50% है, इसमें यह कहा गया है कि इस संख्या का 50% 35% से 39 अधिक है। कितना? 39। अगर आप परसेंट में देखें तो कितना अधिक है? 15%। परसेंट में अगर हम निकालें तो 15% अधिक है, तो 15% बराबर, और संख्या कितनी अधिक है? 39। तो 39 नोट डाउन कर लिया। हमें निकालना कितना है? 100। तो 100 निकालने के लिए इसे क्या करें, इसे छोटा करके देख लेते हैं। तो 3 5 15, 5% निकल आया हमारा। कितना? 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक, 5% बराबर 13 है। तो हमें निकालना कितना है? 100%। मैं 5 से 100 बनाऊंगा तो गुणा करूंगा 20 का। ऐसे ही 13 को अगर मुझे 100% बनाना है तो 20 का गुणा कर दो। आप इधर 20 का किया है तो इधर भी कर दो। 13 में जब 20 का गुणा करूंगा तो मेरा आएगा 260। ठीक प्यारे बच्चों, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आया वो आया कितना? 260। तो वो संख्या क्या होगी? 100% बराबर 260।
ये भी सवाल बिल्कुल पिछले वाले की तरह था, सिर्फ यहाँ पे संख्या चेंज कर दी गई थी। तो अब आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब थर्ड सवाल हम देखते हैं। थर्ड सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड सवाल में लिखा है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के, तो x का कितना परसेंट y है। क्या पूछा गया है, x का कितना परसेंट y है। सवाल में दिया गया है x माइनस वाई का 50%। 50% का चिन्ह आएगा, अगर मैं परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो भाग हो जाता है कितने का, 100 का, आप सब लोग जानते हैं। ये संख्या बराबर है कितने के, x प्लस वाई के 30% के। x प्लस वाई के 30% के बराबर है। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है x का कितना परसेंट y है। x का कितना परसेंट y है, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 100 से मैं 100 काट दूंगा, क्यों, क्योंकि इधर ये भाग में है 100। जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये गुणा में पहुंचेगा, गुणा में पहुंचेगा तो भाग वाला और गुणा वाला आपस में कट हो जाएगा। ऐसे ही इधर 50 गुणा में है, इधर ले जाऊंगा तो भाग का हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है, आप सबको आती होगी। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। y और y एक साइड और x और x एक साइड हम लिख लेते हैं। 5x और 3x, इधर जब 3x आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का है। 5x में से 3x घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2x। ठीक, y को मैं उधर ले जाता हूं तो क्या होगा, इधर ये 5y माइनस का है, इधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। इधर ये ऑलरेडी पहले से 3y प्लस का है, तो 3 और 5 8y। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब देखते हैं x कितना है 2, y कितना है 8। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है x का कितना परसेंट y है। तो x का कितना परसेंट y है हम निकाल लेते हैं। ठीक, इंटू 100 ऐसे ही निकालेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह 2, y की जगह 8 गुणा 100। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 का भाग 100 में लगाऊंगा तो 25 आ जाएगा, यानी 25। 25 एकम 25 तो कितना आ गया, 25%। परसेंट जैसा तो इसमें शायद कुछ था भी नहीं, परसेंट जैसा तो शायद इसमें कुछ था भी नहीं, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है जो हमें करनी है। हम धीमे धीमे परसेंट की ओर अपनी अप्रोच बढ़ा रहे हैं, धीमे धीमे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं और इन्हीं धीमे धीमी गति से हम परसेंट के सवालों को सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे और भी अच्छे से। तो इसे साफ करता हूं, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि a प्लस बी का 40%, क्या दिया गया है हमें, a प्लस बी का कितना 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के। ठीक, हमसे जो पूछा गया है प्यारे बच्चों, वो हमसे पूछा गया है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर इतना बराबर इतना तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इससे इसे काट दूंगा, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6,
कितना आया हमारा, 2 का गुणा ए में तो 2a और 2 का गुणा बी में तो 2b बराबर 3a माइनस 3b। ठीक, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब और आगे बढ़ते हैं, a एक साइड कर लेते हैं, b एक साइड कर लेते हैं। 3a को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का 2a ऑलरेडी मौजूद है तो 3 में से 2a को घटाऊंगा तो माइनस का a बचेगा बराबर 2b और 3b। इधर ये 2b प्लस का है, इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 5b। माइनस से माइनस काट दो, a बराबर कितना आ गया, 5b। इतनी सी बात सब लोगों के समझ में आई होगी, बेसिक सी बात थी। a अपॉन b बराबर कितना होगा, इतना। इन मानों को, इन संख्याओं को इस वाले सवाल में रख देते हैं, हमारा आंसर फाइनली निकल के आ जाएगा। तो रखते हैं हम 2a, a की जगह 5 हमें रखना है, ठीक, माइनस 3b की जगह 1 रखना है, अपॉन a प्लस b हमें कर देना है, बस। इसे सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 2 पंजे 10, माइनस 3 एकम 3, 5 और 1 कितना हो गया, 6। 10 में से 3 गए तो बचे 7 अपॉन 6। 7/6 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक सवाल और करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल। अगर आपको वो समझ में आ गया पढ़ने के बाद तो उस सवाल में कुछ भी नहीं है। तो स्क्रीन पे आप सब लोग सवाल देख सकते हैं। यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अत्यंत सरल सवाल है प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है हमें, माना कि कोई संख्या 100% है, ठीक, इस 100% का 25%, इस 100% का जो 25% है वो कितना है, वो है 40 का 15% से भी दो अधिक। इस 100% का जो 25% है, अब इस 25% का 40 का 15% से दो अधिक, ये 25% है प्यारे बच्चों। तो हमें निकालना कितना है, 100%। कैसे निकालेंगे, इसे सॉल्व कर लो तो कितना आएगा हमारा 25% निकल के, फिर हम उसे 100% बना देंगे। तो 0 से हम 0 काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तियो 15, 2 तिया 6 और 2 8। तो 25% जो निकल के आया हमारा आया 8। 25% बराबर 8, 25% बराबर 8, तो 100% बराबर कितना होगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32। सब लोगों के समझ में आया होगा। ये 32 मैंने कैसे निकाल दिया, 25 से 100 पे जाऊंगा तो 4 का गुणा करूंगा, ऐसे ही इधर भी 4 का मुझे गुणा करना होगा। 25 से 100 पे गया तो 4 का गुणा, 8 से 32 पे जा रहा हूं तो 4 का गुणा। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आया प्यारे बच्चों वो 32 आया। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं। ये बहुत ही सरल सवाल था, बिल्कुल हल्का। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब किसी संख्या से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है। उस संख्या का 100% कितना होगा। हम भी कोई संख्या मान लेते हैं, हमारे पास 100% है, ठीक। जब इस 100% से 40 घटाया जाता है, सवाल कह रहा है जब इस 100% से 40 घटाया जाता है तो हमारे पास संख्या जो बचती है वो बचती है कितनी, 60%, ठीक। हम जब 100% में से 40 घटा दिया तो वैसे भी हमारा कितना बचेगा, 60, और यहां भी बच रहा है 60।
तो मैं कह सकता हूं 1% बराबर 1 और 100% बराबर कितना होगा 100। तो वो संख्या क्या होगी 100। कितना सरल सवाल था ये, आप सब लोगों की समझ में आ गया। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से आप लोग, और फिर हम सॉल्व करेंगे अगला सवाल। ये सवाल आपकी बेसिक समझ को इम्प्रूव करने के लिए था। अब हम जो अगला सवाल कर रहे हैं इसी पैटर्न पे आधारित, वो इस तरह से है, आप देख सकते हैं। एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बचा वह संख्या क्या होगी। एक कोई संख्या है, उसके 50% से जब मैं 50 और घटा देता हूं तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है 50। तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। वो संख्या क्या है तो देखते हैं। माना कि वह संख्या x है, ठीक। माना कि वह संख्या x है तो x का 50% में निकाल लेता हूं। कितना 50%। x के 50% से 50 घटाया जाता है, 50 और घटा दीजिए। अब जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 50। ऐसा सवाल में कहा गया है, ऐसा सवाल में कहा गया है। वो संख्या हमने x मान ली है, अगर मैं x का मान निकाल लूं तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो पूछा गया है सवाल में। तो x का मान निकालते हैं। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, x गुणा 1/2। इधर ये 50 माइनस का है, उधर ले जाऊंगा तो इस वाले 50 में जुड़ जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 50 और 50 100 हो जाएंगे। x बराबर 100 गुणा 2, 100 गुणा 2, क्योंकि 2 इधर भागों में है, इधर ले जाऊंगा तो गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर जो आएगा हमारा आएगा 200। कितना आएगा 200। ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल हम सॉल्व करेंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं कराता हूं अगला सवाल। अगले सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कहा गया है यदि a b से 20% कम है तो b a से कितना % अधिक है। क्या कहा गया है, a और b, ठीक, दो व्यक्ति हैं मान लीजिए। a और b दो व्यक्ति हैं और इसमें कहा गया है a b से 20% कम है। a b से कितना कम है 20%। तो 20% की सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं फ्रैक्शन। परसेंट से फ्रैक्शन निकालना आप सब लोगों को अच्छे से आती है। तो 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/5, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 5 का 20% कितना होता है 1। यही हुआ इसका मतलब, 5 का 20% कितना होता है 1, ठीक। सवाल में हमसे कहा गया है a b से 20% कम है। तो देखिए 5 का 20% कम करूंगा, 5 में से 20% कम करूंगा तो क्या होगा, 5 का 20% 1, तो कितना बचेगा 4। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी सब लोगों के। सवाल में कहा गया है a b से 20% कम है, b कितना है 5, तो a कितना होगा 4। b कितना है 5 तो a कितना होगा 20% कम, 20% कम कितना 4। और हमसे पूछा गया है b a से कितना % अधिक है। b जो है a से कितना % अधिक है, तो कितना अधिक है इसमें देखें तो 1%। 5 4 से 1 अधिक है, कितना अधिक है 1। तो निकाल लेते हैं, 1 अधिक है किससे, a से। परसेंट में हमें आंसर देना है तो मैंने गुणा कर दिया। काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20। तो कितना निकल के आया हमारे पास 25%। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 25% अधिक। हम कह सकते हैं
कि बी ए से 25% अधिक है, बी ए से 25% अधिक है। इसी तरह का एक और सवाल हमारी एक्सरसाइज में दिया गया है, उसे हम देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। वही दो संख्याएं हमें दी गई हैं और हमसे कहा गया है यदि ए बी से बी 25% अधिक है तो 25% की फ्रैक्शन आप सब लोगों को पता है कितनी, 1/4। इसमें कहा गया है ए बी से 25% अधिक है तो 4 का जो 25% है वो कितना है, 1। 4 का 25% 1, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। ए बी से 25% अधिक है, ए 5 है तो बी कितना होगा, 4। ठीक, ए अधिक है बी से 25%। इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। ये आपको दिख रहा होगा, 1 कम है। 1 कम है किससे, ए से। ए की वैल्यू 5 और परसेंट में हमें आंसर देना है तो 100 का गुणा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर जो निकल के आया 20% कम, 20% कम। सेम पिछले सवाल की तरह था, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें इधर उधर कर दी थी, बाकी इसमें कुछ नहीं था। अब थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हैं, संख्याओं का थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते हैं, भाषा को चेंज करते हैं। एक आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का बचा हुआ है, उसे और करते हैं हम लोग, फिर आगे के सवाल करेंगे अगले दिन। इस सवाल को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है। राम की आय श्याम की आय से 16 सही 2/3% कम है। तो हमसे पूछा ये गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, इनके बारे में चर्चा की गई है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन सबको पता होगा अगर आपने मेरी पिछली क्लासें देखी होंगी, 1/6। 16 सही 2/3% कम है तो 6 का 16 सही 2/3% जो होगा वो कितना होगा, 1। अब मैं राम की आय निकालना चाहूं तो कितनी हो गई, 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5, तो राम की आय 5 और श्याम की आय 6, क्योंकि राम की आय कम है किसकी आय से, श्याम की आय से। इसमें यह पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी अधिक है, तो अधिक हमें निकालना है। आपको दिख रहा होगा 5 से 6 कितना अधिक, 1 अधिक। किससे, 5 से। 5 से ही तो अधिक है, परसेंट में हमें आंसर देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 एकम 20। तो जो श्याम की आय होगी राम की आय से कितनी अधिक होगी, 20%। 20% श्याम की आय राम की आय से अधिक है। इस तरह से हमारी आज की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप दबा के प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।